राम राम जी सब छोटे बड़ा ने। अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ, एक किस्सा आपको। अगर पसंद आवे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और जो मेरे नए भाई कोई देखा, नई बहन भाई जो भी कोई देखा इसने, वो सब्सक्राइब जरूर करना। एक बुढ़िया के दो बेटे थे, जो दोनों के दोनों आलसी थे। अब बुढ़िया बीमार होगी, हाथ पैर काम नहीं करते। उठा के अपने बिस्तर पकड़ लिया उसने। एक दिन अपने बेटा बुलाए, दोनों बेटा आ जाओ। हाँ माँ, बेटा अब मैं बूढ़ी होगी, मेरे पर काम नहीं होता। हमारा गांव के पास में एक खेत पड़ा है, उस खेत में जाओ और उस खेत में अपने में पैदावार करो और उससे अन्न कमाओ। आप भी खाओ और बेटा मुझे भी खुआओ। अब तुम सियाने हो गए, समझदार हो गए, तुम कमाओ खाओ अपने खेत में। और तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है कोई ऐसा। पहला तो किसान थे भाई, खेत में कमावे खावे सब। कहने लगा ठीक है माँ। अब दोनों भाई उसने रोटी खुआ के सुआ दिए बुढ़िया ने। अब सुबह उठे दोनों लेकर फावड़ा चल दिए खेत में। अब दोनों फावड़ा लेकर खेत में गए, जाकर फावड़ा मारा। जैसे अंधेरे अंधेरे में जाते हैं तो उस टाइम पे दिखाई दे, उधर जाकर दोनों भाइयों ने मारे फावड़े। वो सूखी मट्टी थी, फावड़े उछट के एकदम सिर के ऊपर के गई। तो बैठ गया बड़ा भाई, तो छोटे से बोला तू खोद। छोटा खोदने लगा, छोटा भी उसने भी वही काम करा, फावड़ा मारा, उछट का फावड़ा दूर गया। दोनों भाई बैठ कर कहने लगे, यूँ तो भाई हमारे हाथ पाँव और कट जाएंगे, नहीं तो खेत में काम क्यों कर करेंगे यूँ हम। माँ ने तो हम गाल दिए, मारते नहीं भी ना, बताई फावड़ा क्यों कर चले गए। ठाकर दोनों भाई आगे। उनकी माँ बोली क्या बात हुई ना, गए या माँ गए तो थे हम, पर वह तो सूखी मट्टी है, वह ना खुदा फावड़े थे। वो तो फावड़ा मारते, फावड़ा उछट कर जाए, मारते हाथ पाँव और कट जाएंगे। माँ कहने लगी अच्छा नू कहा। अब माँ ने दिमाग लगाया, भाई नू तो ये काम करने वाले हैं नहीं, इन्हें तो कोई बुद्धि चलानी पड़ेगी अपनी। तो माँ ने अपना दिमाग चलाया। माँ कहने लगी बेटा एक काम बता। नू कहा हाँ। यूँ कद मैं जब कभी अपने कमावे खावे थे उस टाइम पे मेरे द्वारा इतना धन था कि मैंने एक मटके में सोने के टूम ठेकरे गहना जेवर सब भर के, और घर में पहला चोर चार आए करते, ऐसे कच्चे पक्के घर रहते, तो बेटा मैं उस मटका भर के उसका जेवर कर खेत में दाबे आई। और अब मैं बूढ़ी होगी, मेरा दिमाग वो काम नहीं करता, मेरे दिमाग से ये उतर गई कि वो मटका मैं कहाँ दबा के आई हूँ। वो मटका दबा के बोल गई। उनका अच्छा मानो कहा। उनका अगर वो मटका पा जा, तुम उस मटके ने ढूंढ लिया खेत में, तो अगर वो पा जा तो उस मटके की टूमा ना हम बेच के हमारे द्वारा इतना धन आ जाएगा कि हम एक अपनी एक पीढ़ी तो हम खाकर उसमें तक काट ही देंगे। क्योंकि बाप दादा की पुरानी पहला का गहना जेवर था। अब उनके तो लालच आ गया दिमाग में, उनके तो वही बात बैठ गई। कहने के ठीक है माँ। अगले दिन उनके न कितनी नींद आवे थी रात ने। तड़का एक वक्त 4 बजे वक्त भोर माँ उठ कर नहर अपने दोनों भाई लेकर फावड़े चल दिए। उनकी माँ उठी, उसने देखे तो बिस्तर पर कोई सा भी ना। वो तो जान गई हाँ भाई, उनके दिमाग में जो बात मैं बैठाना चाहूँ थी वो बैठ गई। अब लेकर फावड़ा गए दोनों भाई, और उन्हें जाकर न अपने, क्योंकि उनके अंदर की जो आत्मा थी वो तो लालच में घुस गई थी ना, तो मेरे तो दिमाग में वही बात बैठ। मारा फावड़ा, मार मार फावड़े, उन्हें वो सारा खेत खोद भगाया। अब कितना मटका हो तो उसमें पावे भी, उसने तो खेत उन तक खुद बना, उन्हें सारा खेत खोद भगाया, गोड्डा गोड्डा अंठा दिया सारे खेत में। अब सारा खेत का गोड्डा गोड्डा मट्टी जब कर दी ना, खोद खा दिया। सुबह दिन निकल आया, 10-11 बज गए। तो उनकी माँ रोटी लेकर गई खेत में, बोली रे आज घर आना चलो के। अकम्मा चल रहे हैं, बस एक कूना और रह गया थोड़ा सा, इसने और देख लें खोद के। और फिर माँ वे न्यू भी क्या, अपनी माँ तो न्यू भी क्या, माँ तने तो सारा खेत खोद भगाया, ऐसा क्यों दाब दिया किसी और के खेत में, तने ना बेटा अपने में ही दाब दिया था। न्यू का अच्छा न्यू करता करता सारा खेत खोद दिया। रोटी खुआ कर उसकी माँ ने घर लेकर आ गई, चलो भाई धूप लिख रही है, अब घर चलेंगे। घर आ गए। घर आने के बाद में अब वे तो सारे दिन उन्होंने खेत खोदा, वे तो थक रहे थे, दोनों भाई खाकर रोटी सो गए। अब उसकी माँ ने दिमाग लगाया कि इसमें पानी और दुआना चाहिए, पानी लग जाएगा तो इसमें कुछ पैदावार हो जाएगी, ना तो ना हो। अब उसकी माँ ने फिर अपनी बुद्धि लगाई, कहने लगी बेटा ये जब सो को उठ गए तो जीव उनसे बोली बेटा नु कहा माँ, नु को ना पाया मटका, नु को माँ कितने भी ना पाया हमने तो। अरे ना तो झूठ बोल दी हमारे आगे, मटका है ही ना, तू झूठ बोल रहा है। बोली नहीं बेटा मैं झूठ नहीं बोल लूँ, मैं बुढ़िया होगी, मेरा दिमाग काम ना करे ना, जो मुझे पता होता मेरा ध्यान होता तो मैं ना निकाल लेती। तुम एक काम करो, नु कहा नु को उसमें पानी दो। उसमें पानी दोगे तो जहाँ वो मटका होगा ना वहाँ मट्टी नीचे न बैठ जाएगी। नु कहा अच्छा, नु कहा हाँ। अब उनका ये लालच बैठा दिया कि जहाँ मटका होगा वहीं नीचे न मट्टी बैठ जाएगी। अब दोनों भाई अगले दिन फिर वही बात, वे कितनी रात में सोए थे। तड़की उठते हुए दोनों भाई ले लेकर बाल्टी फिर भागे, जाकर वहाँ पास में जोड़ था, जोड़ में तो भरे बाल्टी, और खेत में भरे बाल्टी, खेत में उन्होंने सारा खेत भर दिया पानी था। अब सारा खेत पानी में भर दिया, तो पानी में जब मट्टी होती है तो खेत में
मूसे लग जाते हैं। तो मूसे के मुसगर जो जहाँ भी कहीं लिगड़ा हुआ है, मूसे के बिल जो लिगड़ा हुआ उसमें पानी मरागा तो नीचे मट्टी तो बैठेगी। तो खेत में 3-4 जगह मट्टी बैठेगी, क्योंकि वहाँ चूहों के घर थे, चूहे के बिल में जहाँ पानी लगाया वहाँ मट्टी बैठेगी। तो उन्होंने इस लालच में कि कहीं ना कहीं 2-3 जगह मट्टी बैठी, इन 2-3 जगहों में जरूर कहीं ना कहीं पावेगी मटका दबा। और इस लालच में उन्होंने सारा खेत भर दिया। खेत भर कर घर आगे बोले माँ, नु कहा हाँ, नु कहा तू सही कह रही थी, नु कहा क्या, नु कहा 3 जगह मट्टी बैठ गई खेत में, और वो पानी सूख जाएगा जब खोद कर देखेंगे, नु तो पता लग गया कहाँ कहाँ खोदनी है। नु कहा अच्छा। अब उसने जो ठाकर ने माँ का दिमाग काम करा। माँ कहने लगी सोची अब भाई ये तो सही, मन ने तो जो तीर मारा वो सही निशाने पर बैठ रहा, सही काम हो रहा। उसकी माँ ने ठाकर ने जब 2 दिन हो गए कहने लगी बेटा 2 दिन तक इसमें पानी ऐसे ही रहेगा, 2 दिन सूख जाएगा, जब उसके बाद खुदेगा, अभी मत खोदिए गिल्ले ने को अच्छा। अब जब 2 दिन हुआ मट्टी थोड़ी सूखी सूखी सी होगी, उसके बाद माँ ने अपना, माँ ने तो पता था खेती कैसे हुए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्या दिन रह गए, तो माँ ने तो पता था। जैसे ही माँ ने जाकर देखा भाई हाँ ये सही है, कहने लगी बेटा अब जाओ और जहाँ वो मट्टी बैठी थी वहाँ खोदो। अब उन्होंने जाकर 2-3 जगह फिर खोद कर देखा, वो फिर सारा खेत खोद बगाया, खोद दिया जी। माँ ने सोची भाई पानी भी लग गया और खेत भी खुद गया, तो सारे काम हो गए। माँ कहने लगी बेटा तुम बैठो मैं देखूँगी। माँ भर कर जोड़ी लेगी कि वहाँ फिर जाकर सारे खेत में गेहूँ बखेराई तो जब गोड्डा गोड्डा भान ठा रखा, सारी मट्टी खोद रही थी, फोकी धरती हो रही थी। फिर तो उसमें इतने बढ़िया गेहूँ हो गए कि एक डाली की जगह में डे घाल घाल के पेड़े हो गए सारे का। इतना बढ़िया अन्न पैदा हुआ कि सारे गांव में रुका हो गया भाई बुढ़िया के खेत में बहुत बढ़िया अन्न पैदा हो रहा, भाई बुढ़िया का सोना उग रहा। जो भी कोई का वही नहीं देखा भाई बुढ़िया का तो खेती के सोना पैदा हो रहा, भाई सोना हो रहा, भाई हर किसी का मुँह तो ये लिख रहा सोना हो रहा। अब उनका सबर का बांध टूटता जा, रोज की रोज न्यू अक माँ तो न्यू कहती सुनना इसमें तो कुछ नहीं। बोला माँ न्यू कहा हाँ, न्यू कहा तू तो न्यू कहती इसमें सुनना, और हमने तो कुछ ना पाया इसमें। बोली कि बेटा तम नहीं बना पाया, वो सुनने पाने का टाइम ही आया ना, जब आओगे जब मैं तुमने दिखाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते खेती पकेगी, और जब खेती काटी तो उसमें काफ़ी अनाज लिगड़ा। सबके खेता में जैसे 4 मन लिगड़ा तो बुढ़िया के में 8 मन लिगड़ा। तो सारे गांव में रुका होगा भाई बुढ़िया का तो सोना पैदा हो रहा भाई। तो जब बुढ़िया ने कही अपने बेटा तन्नू को देख सब क्या कह रहे हैं, ये वो सोना थोड़ी हुआ है जिसने सब दुनिया देख, सोना वो होता जो सबके मुंह से बोलता, देख सबके मुंह से बोल रहा सोना हो गया सोना हो गया। सो बेटा मेहनत करोगे तो फल पाओगे, ना मेहनत करोगे तो कुछ ना। तुमने मेहनत करी तो ये सोना ही तो उगला है। सबके 4 मण गेहूँ हुए हैं तो तारा 8 मण गेहूँ हो गए, तो ये सोना ना तो और क्या। यही तो मटका दब रहा था, यही तो मैंने दबा रखा था, मैं यही मटका तो तुमसे लिगड़वाना चाहूँगी। तो जब उनकी समझ में आई कि हाँ भाई मेहनत करे तो कहते हैं ना कि फल जरूर पावे, तो भाई मेहनत करी तो सोना ही उगला उनके खेत ने। और उस सोने को पाकर वे धन हो गए और उनकी आत्मा खुश हो गई। उन्होंने अपनी माँ से कही, माँ ने आज हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया। राम राम जी।